नमस्कार, सुप्रभातम मित्रों। आप देख रहे हैं नवोदय कोचिंग क्लासेस का ऑफिशियल चैनल। मैं रमेश गौड़ जयपुर से आपके बीच में लाइव हूं और समय की कमी के कारण अभी परीक्षा है जो नज़दीक आ गई है और उस कमी के कारण अभी हम जो कुछ आपके लिए जो प्रश्न छांट के लेके आए हैं, जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल परीक्षा में आपके लिए रामबाण साबित होंगे। और अभी हम सिर्फ आपसे विस्तृत में प्रश्न उत्तर नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि समय की कमी है, इसलिए हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके प्रश्न और उत्तर में करते करते साथ में आगे बढ़ते जाएंगे। तो एक और बीच में महत्वपूर्ण जानकारी है अपने पास कि सैनिक स्कूल की जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उन्हें अगर इन्होंने किसी ने भी आवेदन नहीं किया है तो कल 16 दिसंबर 2023 से पहले अपना आवेदन कर और अपनी जो तैयारी है वो अनवरत रूप से जारी रखें और जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल से। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारा जो भी नया वीडियो आप तक पहुंचे उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उसके माध्यम से और इन वीडियो के माध्यम से आप अपनी तैयारी है वो जारी रख सकेंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट, पहला प्रश्न पढ़ते हैं। ब्रिटिश राज में भारत के पहले जनरल गवर्नर कौन थे? ए लॉर्ड हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम वोटिंग या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है लॉर्ड विलियम वोटिंग, जो ब्रिटिश राज में भारत के पहले जनरल गवर्नर थे। अगला प्रश्न कोशिका में ऊर्जा जिस रूप से संग्रहित होती है, कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? डीएनए में, केवल डीएनए में, एटीपी में या एडीबी और आरएनए? तो इसका सही उत्तर है एटीपी। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता में स्थापित है। अगला प्रश्न, ओलंपिक की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन सा था? तो ओलंपिक की मेजबानी करने वाला पहला देश था ग्रीस। अगला प्रश्न, अमजद अली खान किस संगीत वाद्य से संबंधित है? तो अमजद अली खान है वो सरोद नामक एक संगीत वाद्य है उससे संबंधित थे। वो अमजद अली है वो सरोद नामक संगीत वाद्य बजाते थे, उनके लिए वो प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न, भारत का संविधान अपनाया गया था? भारत का संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। अब प्रसिद्ध सूर्य मंदिर किस शहर में स्थित है? तो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है वो कोणार्क में स्थित है। अगला प्रश्न, एटीएम का पूरा नाम क्या हो सकता है? एनीवे मार्केटिंग, एनी टाइम मार्केटिंग, एनी टाइम मनी या ऑटोमेटेड टेलर मशीन? इसका सही उत्तर है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला प्रश्न, गैल्वेनोमीटर किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए किया जाता है या विद्युत धारा या विद्युत ऊर्जा या विद्युत चुंबकीय तरंगें? तो इसका सही उत्तर होगा विद्युत धारा, जिसका सही उत्तर होगा विद्युत धारा। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो हैदराबाद में स्थापित है।
कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिनों तक लड़ी गई थी? 12 दिन तक, 18 दिन, 15 दिन या फिर 19 दिन? इसका सही उत्तर आपके 18 दिन होगा। कुरुक्षेत्र की जो लड़ाई थी वो 18 दिन तक लड़ी गई थी। अगला प्रश्न, किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है? भोपाल, राउरकेला, कानपुर या अहमदाबाद? इसका सही उत्तर होगा अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला प्रश्न, दूती चंद जो खिलाड़ी था वो किस खेल से संबंधित था? दूती चंद आपने नाम सुना होगा। दूती चंद है वो एथलीट्स जो खेल था एथलीट से संबंधित था। और अगला प्रश्न, पाक खाड़ी किन के बीच में निहित है? कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी के बीच में, या मन्नार और बंगाल की खाड़ी, श्रीलंका और भारत के बीच, या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह? तो इसका सही उत्तर होगा श्रीलंका और भारत के बीच में है वो, ये जो पाक खाड़ी है वो निहित है। अगला प्रश्न है, जैव गैस के मुख्य घटक क्या है? जैव गैस के मुख्य घटक मीथक सल्फर ऑक्साइड, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हाइड्रोजन और नाइट्रिक ऑक्साइड, या फिर मीथेन और नाइट्रिक ऑक्साइड? इसका सही उत्तर होगा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो जैव गैस का मुख्य घटक है। अगला प्रश्न है कि सूर्य से चंद्रमा के लिए गर्मी ऊर्जा का हस्तांतरण किसके द्वारा होता है? सूर्य से चंद्रमा के लिए जो गर्मी है वो गर्मी ऊर्जा है उसका हस्तांतरण होता है। इसका सही उत्तर है विकिरण और संचालन। विकिरणों से ही इन जो गर्मी की ऊर्जा है उसका हस्तांतरण होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा जल डमरू मध्य यूरोप और अफ्रीका को अलग अलग करता है? कौन सा जल डमरू है वो मध्य यूरोप और अफ्रीका को अलग अलग करता है? तो उसका सही उत्तर होगा जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, ये है वो मध्य यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, व्यास के कथन पर, व्यास के कहने पर महाकाव्य महाभारत को किसने लिखा था? अब व्यास ने बोला था और लिखने वाले थे भगवान श्री गणेश, जिन्होंने महाभारत को लेखन किया, और जो कथन बोला गया था वो व्यास जी महाराज के द्वारा बोला गया है। आज भी महाभारत है वो व्यास जी के द्वारा बोली गई है, लेकिन लिखित में गणेश जी ने लिखा था। दुनिया के सबसे बड़े सागर का नाम? प्रशांत महासागर, अटलांटिक, भारतीय या आर्कटिक? तो सही है दुनिया का सबसे बड़ा सागर है। महासागर नहीं पूछा गया, यहाँ सागर पूछा गया है, और सागर सबसे बड़ा है अटलांटिक सागर। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है? डेंगू बुखार भी मच्छर से होता है, मलेरिया भी मच्छर से होता है, और फाइलेरिया भी मच्छर से होता है। लेकिन जो नींद नहीं आती है उसका और मच्छर से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। अगला प्रश्न है कि विश्व निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है? तो सबसे पुराना जो ग्रैंड स्लैम है वो है विंबलडन। ओके, अगला प्रश्न है, खसरा बीमारी किस कारण से होती है? खसरा बीमारी है, उसका जो सही उत्तर है वो एक वायरस है, और उस वायरस से खसरा की बीमारी होती है। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील एक क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्र धातु है, या इनमें से कोई नहीं है? तो इसमें से ये जो स्टेनलेस जो स्टील है वो एक मिश्र धातु है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक हित नहीं है? बिजली, राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रकाश गृह या सार्वजनिक पार्क? इसका सही उत्तर होगा प्रकाश गृह, ये सार्वजनिक हित की लिस्ट में नहीं आता है। अगला प्रश्न,